हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ आज कुछ इस तरीके की प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम। तो जो मेरी आज की वर्ड प्रॉब्लम है वो ये है, अ ट्रेडर लूजेस 10% ऑन हिज कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग टी एट ₹225 पर केजी। मीन्स क्या है कि एक ट्रेडर है, उसने 10% का लॉस करा है कॉस्ट प्राइस में जब उसने चाय पत्ती को, अपनी चाय को सेल करा उसने ₹225 पर केजी में। ठीक है, और एट वट प्राइस पर केजी शुड ही सेल टू गेन 10% ऑन हिज कॉस्ट प्राइस। और अगर उसे प्रॉफिट चाहिए, जब वो 225 में बेच रहा है तब तो उसे लॉस हो रहा है, लेकिन अगर उसे 10% का प्रॉफिट चाहिए तो इसका मतलब वो कितने में बेचे, हमें ये बताना है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है आज के लिए मेरा। तो बताती हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप। तो जो सबसे पहला स्टेप है, हमें क्या गिवन है, हमें पता है कि सेलिंग प्राइस पहले कितनी रही है। ठीक है, SP ऑफ टी जब उसे लॉस हो रहा था उस समय उसने कितने की बेची थी चाय? 225 की। ठीक है, तो जब इतने का बेचा था उसने तो उसे लॉस हुआ था 10% का। तो हमें क्या निकालना है कि कॉस्ट प्राइस कितनी थी, जो टी थी उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपना, जो हमारे पास फॉर्मूला है, CP को पहले हम x मान लेते हैं, ₹x। ठीक है, तो जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है SP इज इक्वल्स टू लॉस के टाइम पे माइनस एंड प्रॉफिट के टाइम पे प्लस। ठीक है, 1 माइनस L/100 और यहाँ पे CP। तो वैल्यूज़ पुटअप करते हैं ज़रा। 225 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 10/100 x। ओके, तो इसको अगर हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो LCM की हेल्प से क्या आ जाएगा, ये 100 ऊपर चले जाएगा। 100 माइनस 10/100 x। तो इसने दिया आपको 90/100 x। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये यहाँ पे एंड ये यहाँ पे। तो जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 225 मल्टीप्लाइड विद 100/90। सो 3 की टेबल से 3 3 से 9, 3 7 जो 21, 3 5 से 15, अगेन विद द टेबल ऑफ 3, 3 2 जैसे 3 5 से 15। तो हमारे पास जो CP आई है वो कितनी आई है, ₹250 पर केजी। इसका मतलब कि जो टी थी वो इतने की थी, लेकिन उसने लॉस, जब उसे लॉस हुआ तो उसने 225 की बेची थी। ठीक है, अब सीधी सी बात है, मेरी कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं होगी। कॉस्ट प्राइस किसी चीज़ की सेम रहती है, जो चेंज होता है वो SP चेंज होता है। अगर हम प्रॉफिट करेंगे तो हम महंगे में बेचेंगे, लॉस करेंगे तो हम सस्ते में बेचेंगे। ठीक है, CP के अकॉर्डिंग होती है वो चीज़, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब जो हमारे पास अब तो CP आई है उसकी, CP ऑफ द टी वो कितना है, ₹250 पर केजी है। तो जब इतना CP है तो अगर हमें इस CP में अगर हमें प्रॉफिट चाहिए 10% का, तो जो हमारे पास न्यू SP होगी वो कितनी होगी, हमें वो निकालना है कि जो न्यू SP आएगी वो कितनी आएगी। तो हमने मान लिया वो ₹Y है। ठीक है, इस CP में अगर हमें 10% का प्रॉफिट चाहिए तो हमें कितने में चीज़ अपनी बेचनी पड़ेगी, कितने में अपनी टी बेचनी पड़ेगी, हमें ये बताना है। तो अब हम फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, SP इज इक्वल्स टू 1 प्लस इस बार क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पे CP। तो Y 1 प्लस 10/100 250। ठीक है, तो ये LCM की हेल्प से कितना दे देगा, 100 प्लस 10 मीन 110/100 मल्टीप्लाइड विथ 250। ठीक है, 0 0 कैंसल्ड, 0 0 कैंसल्ड। हमारे पास क्या है, 11 × 25 ₹275 पर केजी। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारे पास न्यू SP आया है वो कितना है, ₹275 पर केजी है। तो इसी के साथ मेरा आज का टॉपिक समाप्त होता है। किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्लास से रिलेटेड कोई भी इशू हो, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।